कभी सोचा है जब आप गहरी नींद में होते हैं आपके भीतर क्या चल रहा होता है। बाहर से सब शांत दिखता है लेकिन भीतर जीवन अपनी पूरी ताकत से सक्रिय होता है। हर कोशिका, हर मांसपेशी मांसपेशी आपला आम लेना और हर भावना उस समय अदृश्य तरीके से काम कर रही होती है। नींद का पहला स्पर्श हमारे जीवन के हर आयाम को धीरे से सहलाने लगता है। ये वह अवस्था है जब दिन भर की हलचल, भाग दौड़ और ध्वनियां पीछे छूट जाती हैं। शरीर की बाहरी थकावट धीरे धीरे घुलती है और भीतर का जीवन स्वयं को पुनर्निर्मित करने लगता है। स्कूल के दिनों में शायद आपने महसूस किया होगा, जब रात को अच्छे से सोते हैं तो सुबह उठते ही मन में नई ऊर्जा, नया जोश और जीवन के प्रति नया विश्वास आता है। आपकी आंखों में चमक होती है, चेहरे पर एक अलग मुस्कान होती है। वह मुस्कान सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है। गहरी नींद के दौरान कोशिकाएं खुद को ठीक करती हैं, मस्तिष्क दिन भर की थकान और जानकारी को व्यवस्थित करता है और आत्मा वह सुकून में झूमती है। हमारे दिमाग का हिप्पोकैम्पस पूरे दिन के भावों और अनुभवों को तरतीब देने के लिए तत्पर रहता है। आप सोचिए, दिन भर में हम कितने ही नए विचार, नई बातें, समस्याएं, उत्साह, डर और उम्मीदें अपने मन में संजोते हैं। जब रात होती है तो नींद का जादू हमारे मस्तिष्क में गहरे उतरता है। यह सब अव्यवस्थित भावनाओं को क्रम देता है, अनावश्यक विचारों के कचरे को साफ करता है और हर इच्छित अनुभूति को फिर से नया रूप देता है। नींद सिर्फ शरीर का आराम नहीं है, यह आत्मा का पुनर्जागरण है। यह वह अवस्था है जहां आप सच्चे अर्थों में खुद से मिलते हैं, अपनी ऊर्जा, अपनी सीमाएं, अपनी शक्तियों और अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं। गहरी नींद के बिना वह भीतर का रीसेट अधूरा रह जाता है। अक्सर सुबह उठते हैं तो मन भारी लगता है, विचार बिखरे रहते हैं और निर्णय धुंधले। यह संत में अनाजास करके, मांस करके अनाजा केत है कि आपके भीतर का रीसेट पूरा नहीं हुआ। और यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक रात की बात नहीं है, बल्कि जीवन के हर चरण में नींद हमारे अस्तित्व की बुनियादी जरूरत बनी रहती है। विज्ञान भी यही कहता है, जब आप सोते हैं तब मस्तिष्क अपने अंदर भरे अनचाहे विचारों और सूचनाओं को साफ करता है। छोटे छोटे तंत्रिका तंतु, जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है, वे दिन भर की हलचल को अपशिष्ट की तरह बाहर कर देते हैं। हिप्पोकैम्पस अनुभवों को व्यवस्थित करता है ताकि आप नई सुबह में स्पष्ट सोच के साथ चल सकें। नींद के बिना मस्तिष्क भरे हुए कमरे की तरह हो जाता है, अव्यवस्थित और शोर से भरा। ऐसा कमरा जिसमें घूमने की जगह नहीं, नया विचार आने की गुंजाइश नहीं और हर कोना बेतरतीब फैला है। इसलिए अच्छी नींद का महत्व बिल्कुल स्पष्ट है। यह शरीर और आत्मा दोनों के लिए गहरा इलाज है। आज का इंसान नींद को कमजोरी समझ बैठा है। देर रात तक काम, मोबाइल की रोशनी में डूबे रहना, यह सब हमें भीतर से खोखला कर रहा है। एक समय था जब आदमी सूरज के साथ उठता, चांद के साथ सोता और प्रकृति की लय में जीता था। अब टेक्नोलॉजी की रोशनी ने रात के सन्नाटे को भी शोरगुल बना दिया है। हकीकत यह है कि नींद कोई आलस्य नहीं, ये औषधि है। ऐसी दवा जो बिना किसी कीमत के शरीर और आत्मा दोनों को ठीक करती है। जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो शरीर खुद को ठीक करता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, त्वचा में चमक आती है और मन में स्थिरता आती है। 8 घंटे की सच्ची नींद किसी भी महंगे इलाज से बेहतर परिणाम दे सकती है। इसका असर सिर्फ आपकी शारीरिक शक्ति ही नहीं, आपके सोचने, समझने और निर्णय लेने के तरीके पर भी गहराई से पड़ता है। जब यह नींद पूरी होती है तो आत्मा हल्की हो जाती है, विचार निर्मल और भावनाएं कोमल होती हैं। कई बार थकान शरीर में नहीं होती, आत्मा में होती है। दिन भर की दौड़, जिम्मेदारियां, बेचैन विचार सब ऊर्जा खींच लेते हैं। और जब रात आती है तो शरीर भले लेट जाए पर मन चलता रहता है। यही पल हमें खुद से सबसे दूर कर देता है। इसलिए रात में सिर्फ आंखें नहीं, विचार भी बंद कीजिए। मन से कहिए, अब मैं दिन की भागदौड़ छोड़ रहा हूं, अब मैं खुद के साथ हूं। नींद आत्मसम्मान का प्रतीक है। यह बताती है कि आप अपने शरीर की कीमत समझते हैं। जब आप नींद का सम्मान करते हैं तो मन, शरीर और सोच तीनों नया संतुलन पाते हैं। यही कारण है कि अच्छी नींद लेने वाला व्यक्ति भीतर से रोशन दिखता है,
उसकी ऊर्जा स्थिर होती है, आंखों में आत्मविश्वास और विचारों में गहराई। देखिए, नींद वह लय है जिसके साथ पूरा ब्रह्मांड चलता है। सूरज ढलता है, हवा थम जाती है, प्रकृति ठहरती है, सब अपनी गति धीमी कर शांति में लौटते हैं। लेकिन मनुष्य इस लय से अलग हो गया है। हम देर रात तक बेचैन रहते हैं, अपने पूरा ब्रह्मांड कर और सुबह संतुलन खो देते हैं। नींद को कमजोरी मत समझिए, यह ताकत की सबसे गहरी जगह है। जब शरीर शांत होता है, आत्मा स्वयं को पुनर्निर्मित करती है। हर रात नींद एक नई सुबह का बीज बोती है। अगली सुबह उठते ही महसूस होता है आसमान थोड़ा और नीला है, हवा थोड़ी और हल्की है और मन बेहद साफ। ये कोई जादू नहीं, बल्कि भीतर की मरम्मत का परिणाम है। महान विचारक और वैज्ञानिक जानते थे कि सच्ची रचनात्मकता नींद से जन्म लेती है। आइंस्टीन, निकोला टेस्ला और लियोनार्डो दा विंची सभी नींद को अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा मानते थे, क्योंकि वे जानते थे शांत दिमाग में ही सबसे बड़े विचार जन्म लेते हैं। अधूरी नींद मेहनत को खोखला कर देती है। देर रात काम कर लेना जीत नहीं, बल्कि अगले दिन की थकान का बोझ है। अगर आप सच में उत्पादक बनना चाहते हैं तो पहले खुद को चार्ज कीजिए, क्योंकि दिन में आप शरीर से काम करते हैं और रात में शरीर आपके लिए काम करता है। यही तो प्रकृति का अद्भुत संतुलन है। नींद रचनात्मकता की जड़ है। जब आप सोते हैं, अवचेतन मन सक्रिय होता है। वही मन जो दिन के शोर में दबा रहता है, अब विचारों को जोड़ता है। और सुबह जब आप उठते हैं तो अचानक कोई समाधान, कोई विचार आपके भीतर तैयार मिल जाता है। ये मस्तिष्क की रात भर चली रचनात्मक यात्रा है। अगर आप चाहते हैं कि विचारों में गहराई आए, निर्णय में स्पष्टता हो और शरीर में शक्ति, तो नींद को प्राथमिकता बनाइए। हर रात का विश्राम अगली सुबह एक नई प्रेरणा बनकर लौटता है। जीवन की असली रफ्तार उसी के पास होती है जो रुकना जानता है। रात को रुकना अगली सुबह की तैयारी है, क्योंकि जब आप सोते हैं, जीवन में नींद को मारत न करकता, आप अपने भीतर नया संगीत रच रहे होते हैं। सूरज बाहर उगता है और नींद के बाद एक नया सवेरा आपके भीतर। नींद आत्म प्रेम की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। जब आप कहते हैं अब मैं विश्राम चाहता हूं, तो आप सिर्फ थके शरीर को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को स्पर्श कर रहे होते हैं। यही पल आपको भीतर से मजबूत बनाता है और नए दिन के लिए तैयार करता है। तो आज रात थोड़ा ठहरिए, अपना फोन दूर रखिए, मन की बेचैनियों को विराम दीजिए और खुद से कहिए अब मैं सब छोड़ रहा हूं, अब मैं शांति में जा रहा हूं। फिर देखिए, नींद किसी दवा की तरह नहीं, बल्कि एक उपहार की तरह आपके पास आएगी। सुबह जब आप उठेंगे तो बोझ नहीं होगा, बस हल्कापन होगा, ऊर्जा होगी और भीतर एक साफ शांति। क्योंकि जो नींद को समझता है वो जीवन को समझता है, और जो सुकून से सोना जानता है वही सच में जीना जानता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब और लाइक कर देना।